नमस्कार, मैं दीपेंद्र चक्रवर्ती, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट इन बड़ा बिजनेस। आज का जो टॉपिक है जो आप कैसे करके आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उनको बूस्ट अप कर सकते हैं, उनको बूस्ट अप कर सकते हैं। तो इससे पहले ये जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो सेल्फ डाउट जो आपके अंदर आता है वो किस किस कारण में आता है। आपके मन में जो सेल्फ डाउट आता है वो किस किस चीज में आता है। सपोज आप कोई काम शुरू कर रहे हैं, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, आप कोई तालाब में तैरना चाहता है, ठीक है। तालाब में तैरने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। आप सीखा है, आप हो सकता है एक सप्ताह सीखा, एक महीना सीखा है। सीखने के बाद भी आप तैरना नहीं पा रहे, मतलब आप तालाब में उतारने के लिए भी डर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हो सकता है आप सब सीखने का बहाना दिया, मतलब सीखने के लिए गया लेकिन सीखा नहीं। जो गुरु आपको टेक्निक दिया था वो टेक्निक आप प्रैक्टिस किया ही नहीं। पहला चीज, ओके। पहला चीज क्या होगा, जो टेक्निक आपको सिखाया गया था वो आप प्रैक्टिस किया ही नहीं। सिर्फ तालाब के पास गया, चुपचाप बैठ गया, आधा घंटा बैठा, उसको तालाब से पानी लेके नहा के आ गया, ठीक है। आप सीखा ही नहीं, आप प्रैक्टिस किया ही नहीं। जो टेक्निक आपको सिखाया गया था एक महीना ऐसा ही आप वेस्ट करके छोड़ दिया, ठीक है। उधर तरफ और एक कंडीशन होता है जे आप प्रैक्टिस किया लेकिन उसके बाद भी आप सीख नहीं पा रहे। इसका मतलब है जो टेक्निक से आप तैरना चाहता है वो टेक्निक ही गलत है। जो टेक्निक से आप तैरना चाहता है वो टेक्निक ही गलत है। मतलब आपको वो टेक्निक बदलना पड़ेगा। और आपका वो टेक्निक आपका गुरु आपको सिखा नहीं सकते जे कैसे करके तालाब में तैरना चाहिए। तो आप अपना गुरु को ही बदल दीजिए, गुरु को बदल के दूसरे गुरु के पास जाके सीख लीजिए, अपना कोच को बदल दीजिए। एक तरफ टेक्निक आप प्रैक्टिस किया नहीं, टेक्निक प्रैक्टिस किया लेकिन उसके बाद भी आप सीखा नहीं। एक दिन दो दिन नहीं बोल रहा हूं, मिनिमम 3 महीना प्रैक्टिस करने के बाद भी आप तैरना नहीं पा रहे। इस बार आप 3 महीना प्रैक्टिस किया, आप तैरना सीख गया, आप गहरे पानी में भी जा पा रहे तैरने के लिए, ठीक है। लेकिन आप दूसरे को देख रहे हैं, दूसरे को क्या देख रहे हैं, जे नदी का सपोज सोचिए तालाब के एक पार होता है और इधर एक पार होता है, ठीक है। ऐसे सोचिए, देख लीजिए, एक पार और इधर एक पार। तो ये जाने में उनका टाइम लगते हो सकते है 30 मिनट, उनका टाइम लगते है 30 मिनट, मतलब आपका दोस्त का टाइम लगता है 30 मिनट और आपका टाइम लग रहा है 1 घंटा। आप क्या किया, आप दोस्त को देखा, देख के दोस्त क्या, उसका आधा घंटा लगा, आपका 1 घंटा लगा। मतलब आपके मन में एक डिजायर आया कि मैं कैसे करके 30 मिनट में जा सकता हूं। तो उसके लिए आपको फिर से रिपीटेडली वो टेक्निक को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जो पहले आपका दोस्त के पास जाइए, वो कैसे करके एक कर पाया वो सीखिए, सीखने के बाद पेशेंस मेंटेन करके उसको प्रैक्टिस कीजिए, तो आप वो भी कर पाएंगे। मतलब आपके मन में जो भी सेल्फ डाउट आ रहा है काम करने के लिए, जो भी सेल्फ डाउट आ रहा है काम करने के लिए, वो अच्छा है, वो आपको आगे लेके जा रहा है। आप अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर कर रहा है, ये भी अच्छा है, क्योंकि इससे आपका ग्रोथ होता है। और एक ग्रोथ तब होगा जब आपका मन में एक गोल रहेगा, जे मेरे को तैरना सीखना है, मेरे को तालाब में उतारना है, तालाब में उतार के मेरे को तैरना सीखना है, साथ साथ में मेरे को गहरी पानी में भी जाके तैरना है। जब गोल रहेगा तब कंपेयर आपके लिए अच्छी बात होता है। आपका मन में जो सेल्फ डाउट आता है वो भी अच्छी चीज है, ठीक है। इस बार और एक कंडीशन ले लेता हूं, आप 30 मिनट में तालाब में तैरना सीख गया, ठीक है। उसके बाद आप और भी अगला स्टेप में जाना चाहते हैं। क्या जाना चाहते हैं जी, आप इस बार रिवर में जाके तैरना चाहते हैं, नदी में जाके तैरना चाहते हैं, तो वो भी अच्छी बात है, वो भी जाके सीखिए, पेशेंस मेंटेन कीजिए, धीरे धीरे आप वो भी सीख जाएंगे। एक ही टेक्निक को, क्रिटिकल को रिपीटेबल बनाए, ठीक है। जो टेक्निक सीख रहा है उसको एक कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस के साथ प्रैक्टिस कीजिए, आप हर एक काम को कर पाएंगे। और
जब देख रहे 2 महीना 3 महीना हो गया, उसके बाद भी आपके अंदर थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट नहीं आया, तो आपका टेक्निक ही गलत है, तो टेक्निक बदल दीजिए। जो प्रोसेस एंड सिस्टम आप फॉलो कर रहे हैं वही गलत है, उसको बदल दीजिए। अब ऐसा भी हो सकता है जो आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो अनरियलिस्टिक है। सपोज आप चाहते हैं जो तैरना मैं 30 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दूं, आप 40 मिनट के अंदर, पहले 1 घंटे में आप तैरना कंप्लीट करता, अभी 40 मिनट के अंदर कर दिया, मतलब आपके अंदर इंप्रूवमेंट तो आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपका मन में ऐसा एक्सपेक्टेशन आ रहा है मैं 30 मिनट में क्यों नहीं बदल पा रहा हूँ। मतलब इसका मतलब आपका टेक्निक गलत नहीं है, आपको और थोड़ा प्रैक्टिस करना है। टेक्निक गलत नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है। 60 मिनट से 40 मिनट तो आया है ना, 60 मिनट पहले था, अभी 40 मिनट आ गया, तो 30 मिनट भी आ जाएगा। तो टेक्निक गलत नहीं है, आप उसको प्रैक्टिस करते जाइए। आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो अनरियलिस्टिक है, जैसा आना चाहिए ऐसा ही आ रहा है, लेकिन आपका एक्सपेक्टेशन गलत है। ठीक है, इस बार ऐसा करते 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 आप अपना काम में ग्रोथ लेके आ पाएंगे, जब आप दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर करेंगे और उसके हिसाब से आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस मेंटेन करके, इससे आपका ग्रोथ आएगा। लेकिन उधर तरफ और एक तरफ एक सेल्फ टाइप आता है। सपोज सोचिए जी आप तैरना सीख गया, इस बार आप जो जैसा कोच था, आप एक कोच बन गया तैरने का। तो कोच जब बन जाएगा, आपके अंदर बहुत सारा पैसा आएगा, जिससे आपका खाना पीने का जुगाड़ आप कर लेंगे, सरवाइव करने का जुगाड़ आप कर लेंगे, रोटी का जुगाड़ आप कर लेंगे, आपका एक मकान भी हो जाएगा, आपके पास एक गाड़ी भी रहेगा, और हेल्थ के लिए जो भी प्रॉब्लम होगा उसके लिए आपके बैंक में बहुत सारा सेविंग है, जिससे आप आपका हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो भी अच्छे से ठीक कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा, जो भी आपका नीड होगा वो आप फुलफिल कर लिया, लेकिन मन में फिर से एक सेल्फ डाउट आएगा, फिर से सेल्फ डाउट आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि आप फिर जैसा गोल रिलेटेड काम करने के टाइम आप दूसरे को देखा था, अपना दोस्त को देखा था, इस बार आप अपना पड़ोसी को देखेंगे। क्या देखेंगे? जे मेरे पास अभी 2 कमरा का मकान है, इससे मेरा काम चल जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा, लेकिन मेरा पड़ोसी का तो 2 तला बिल्डिंग है, 2 फ्लोर का बिल्डिंग है, मेरा क्यों नहीं है? सेल्फ डाउट आ गया। इस बार आप वो करना शुरू कर देंगे। इस बार 2 फ्लोर का बिल्डिंग तो है, अच्छी बात है, लेकिन उनका जो घर का जो टाइल्स है वो अच्छी कलर का है, बहुत ही अच्छे कलर का है, लेकिन मेरा घर का जो टाइल्स है ना वो अच्छे नहीं लग रहे, बेकार है, एकदम फालतू है। तो मेरे को वो भी बदलना है, उसके लिए भी मेहनत करना है। ठीक है, वो भी हो गया। आप अपना पड़ोसी को देख लिया, आप अपना आसपास को देख लिया, देख के सब कुछ ग्रोथ लेके आ गया, जो आपका पड़ोसी भी नहीं लेके आया था। इस बार क्या होगा? इस बार मन में फिर से सेल्फ डाउट अपने आप को ग्रोथ करने के लिए नहीं है, मतलब आपका घर के लिए नहीं है, मकान के लिए नहीं है, दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर करने के लिए आएगा। दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर करने के लिए, जे मैं तेरे से कितना अच्छे हूं, मैं तेरे से कितना बेहतरीन हूं, देख तू कितना ग्रोथ लेके आ पाया अभी तक, और देख मेरे पास अभी क्या क्या है, तू खुद देख, अभी तक तू कुछ भी लेके नहीं आ पाया। इसके कारण आप दूसरे का काम को भी गलत मानना शुरू कर देंगे। आपके अंदर जो ईगो आएगा, इसके कारण आप अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे और अपने आप को बड़ा मानना शुरू कर देंगे। जब तक आपके एक गोल था और गोल के हिसाब से आप ग्रोथ कर रहे थे, मतलब आपके खाना, मकान और आपका पहनने के लिए वस्त्र जो जरूरत है वो जुगाड़ हो गया था, उसके बाद जब से आप अपना पड़ोसी को देखना शुरू कर दिया, उस दिन से जो भी मन में आपका सेल्फ डाउट आ रहा है वो आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते, जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे। तो एक सपोज सोचिए, एक बहुत बड़ा जोग्गो चल रहा है, जोग्गो में जब तक आप घी डालेंगे, जोग्गो में जब तक आप काट डालेंगे, वो जोग्गो का आगुन तो बढ़ते ही जाएगा। जब तक घी और काट डालते जाएंगे वो जोग्गो का आगुन बढ़ते ही जाएगा ना, बंद होने का कोई जगह ही नहीं है। तो क्या करना है, घी और काट जो है
वो डालना ही बंद कर दीजिए। घी और काठ जो है वो डालना ही बंद कर दीजिए। जोगो का आगुन निभ जाएगा। वो जोगो का आगुन कुछ टाइम जलने के बाद ही बंद हो जाएगा। जोगो का आगुन ज्यादा टाइम के लिए टिक नहीं सकते। ऐसा ही जब आप अपना पड़ोसी को देखना बंद कर देंगे, आप अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, तब आपका मन में शांति आएगा। और जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आप अपना ही अशांति का कारण बन रहे हो। आप अपना ही फ्रस्ट्रेशन का कारण बन रहे हो। आप अपना ही गुस्सा का कारण बन रहे हो, जिसके कारण आपका मन में शांति कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि आपका बागडोर दूसरे का हाथ में चल गया है। अभी तक आपका हाथ में था जब तक आपका गोल था, अभी आपका गोल नहीं है तो दूसरे का हाथ में आ गया। और इधर तरफ आपका जो सेल्फ डाउट है वो जिंदगी के लिए रह जाएगा, हमेशा के लिए रह जाएगा। जिधर में आपका एक गोल था उधर में आपका ग्रोथ हो रहा है, और वो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होता है। वो ग्रोथ आप पास्ट में जो भी एक्सपीरियंस किया है उससे आप अपना फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है और अपना ग्रोथ को लेके आ सकता है। लेकिन इधर तरफ आपका जो भी ग्रोथ होगा वो लिमिटेड होगा, और लिमिटेड ग्रोथ में आप ऐसा फंसे जाएंगे जिसके कारण आपका मन में अहंकार आएगा, और जिसका मन में अहंकार आ गया उनके अंदर बदबू आना भी शुरू हो जाएगा। मतलब एक छोटा सा एक पानी है, सपोज सोचिए एक छोटा सा तालाब है, और वो तालाब का पानी ज्वार और भाटा के साथ, मतलब नदी के साथ मिलता नहीं है। जैसा नदी समुद्र के साथ मिस जाता है ना, इसके कारण नदी का पानी भी स्वच्छ होता है। ऐसा ही तालाब का पानी नदी के साथ मिलता नहीं है, तो इसके कारण तालाब का पानी कभी स्वच्छ होता नहीं है। और इसके कारण तालाब को आप ठीक से जत्न नहीं लेंगे, तालाब का आप देखभाल नहीं करेंगे तो तालाब से बदबू आएगा। और वो बदबू जिस तालाब के पास आता है, वो तालाब के पास कोई भी आदमी ज्यादा टाइम के लिए टिक नहीं पाता है, क्योंकि बदबू किसी को अच्छे नहीं लगता है। तो क्या करना है, तालाब को देखभाल करना है। तालाब का पानी दूसरे का पान का योग्य हो, दूसरे वो पानी पी सकता है, ऐसा ही अपने आप को बनाए। तो सेल्फ डाउट खत्म करने का एक ही तरीका है, अपने आप को सच बोलना है। जो भी गोल रिलेटेड काम है उसमें आप दूसरे के साथ कंपेयर कीजिए, उसमें आप ज्यादा मेहनत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिधर में गोल रिलेटेड काम नहीं है, मतलब जिधर में आपका नीड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप ग्रिड के बस में भागे जा रहे हैं, उसमें आपका मन से जो सेल्फ डाउट है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। इसके कारण आप खुद के अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कभी भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। और जिसका आत्मविश्वास है नहीं, जिनका खुद के ऊपर विश्वास है नहीं, उसका विनाश तो निश्चित है, और वो विनाश आप खुद लेके आ रहे हैं। तो ये वीडियो का मैसिव एक्शन प्लान यही है, सच बोलना है अपने आप को, सच बोलना है अपने आप को, और वही रास्ता में चलना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।